बात करते हैं उत्पाद सिपाही लिखित परीक्षा 2025 के बारे में। उत्पाद सिपाही में क्या ऐसी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है? अभी फिलहाल में सबसे बड़ी अपडेट झारखंड की हम बताने वाले हैं कि झारखंड में उत्पाद सिपाही की लिखित एग्जाम जो होने वाली थी, यानी झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम जो होने वाला था, अब कब होगा एग्जाम, कैसे होगी नोटिफिकेशन जारी, कब आएगा एडमिट कार्ड आपका, और झारखंड सरकार ने क्या निर्णय लिया, यानी झारखंड सरकार में जो झारखंड कैबिनेट मंत्रालय है उसमें क्या ऐसी विशेष चर्चा चल रही है उत्पाद सिपाही के बारे में, यानी उत्पाद सिपाही में अब क्या होने वाला है, सारी बातें डिटेल्स जानेंगे। कब होगी परीक्षा? हाँ जी दोस्तों, फिक्स डेट हो गया है, डेट फिक्स हो गया है, डेट अलर्ट हो गया है कि उत्पाद सिपाही की एग्जाम कब होगी। आइए हम बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही लिखित परीक्षा 2025 के बारे में। अब बात करेंगे 5 टॉपिकों पे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, कैबिनेट मंत्रालय ने क्या फैसला लिया, यानी कैबिनेट मंत्रालय ने क्या फैसला लिया झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में। झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में बात करते हैं, कैबिनेट से कौन सी ऐसी खबर लीक हो रही है, यानी कौन सी ऐसी खबर आ रही है कि झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम अब ऐसे होगा, इस डेट पे होगा। थोड़ा सा ध्यान से बात करते हैं। कैबिनेट मंत्रालय में हेमंत सोरेन ने बहुत ही जबरदस्त लिखित बयान के रूप में यह दिया है कि अब जो झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा जो थी बहुत समय से लेट हो रही थी, यानी इस परीक्षा में काफी ज्यादा समय लग गया, झारखंड सरकार को भी चिंता का विषय बन चुका है। और झारखंड सरकार की तरफ से एक कैबिनेट मंत्रालय में चर्चा चल रही है, बहुत ही जल्द आपको क्लियर नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, और झारखंड उत्पाद सिपाही यानी झारखंड की जो वेबसाइट है उस पर एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। अब पहली बात हम बात कर लेते हैं, कैबिनेट मंत्रालय में यह फैसला किया गया कि अब सबसे पहले झारखंड में कोई भी भर्ती हो या कोई भी वैकेंसी हो, सभी वैकेंसियों को ब्रेक लगाते हुए, यानी झारखंड पुलिस को भी ब्रेक लगाते हुए, सबसे पहले झारखंड पुलिस के जगह पे झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, यानी झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम के बाद ही झारखंड में कोई भी वैकेंसियों की मतलब ऊपर कार्रवाई की जाएगी या किसी भी वैकेंसी पर चर्चा होगी। अब कैबिनेट मंत्रालय ने पास कर दिया है कि अब उत्पाद सिपाही के एग्जाम 100% होगा, यानी 100% गारंटी के साथ उत्पाद सिपाही की एग्जाम होगा, 100% की गारंटी के साथ एग्जाम कंडक्ट होगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक में, नोटिफिकेशन कब जारी होगा। बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। नोटिफिकेशन की समय सीमा या तो फरवरी के लास्ट वीक तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ झारखंड में उत्पाद सिपाही का एग्जाम शुरू हो चुका है, यानी झारखंड में उत्पाद सिपाही की एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है, नोटिस है, वो आपको या तो फरवरी के लास्ट वीक तक या तो मार्च के फर्स्ट वीक के बीच में कभी भी मिल सकती है। तीसरी टॉपिक पे बात करेंगे, कैसी होगी एग्जाम में व्यवस्था, यानी झारखंड उत्पाद सिपाही में इस बार एग्जाम जो कराने की जो तकनीकी लाई गई है, यानी जो नई नीतियों को शामिल की जा रही है, इस बार किस प्रकार से होगा झारखंड उत्पाद सिपाही का पेपर। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम के बारे में। यानी इस बार जो एग्जाम में जो व्यवस्था है काफी तगड़ी व्यवस्था, यानी हाई प्रोसेसर चिप के साथ, यूनिट के साथ, एक ऐसी यानी जो अब सीसी कैमरा जो सर्विलांस वगैरह वगैरह जो भी यूज करते थे हम पेपर एग्जाम कराने में, पेपर एग्जाम के इस बार हाई प्रोसेसिंग की जो भी चिप यूज हो रही है, तमाम प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिसमें पेपर में लीक होने की संभावना 0% है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम में कैसी तगड़ी व्यवस्था लगेगी, यानी जिस तरीके से हम बड़े एग्जाम को देते हैं, जैसे जेएसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ या बीपीएससी हुआ, इस तरह से व्यवस्था होगी इस बार उत्पाद सिपाही में। यानी जिस तरह से हम बैठकर ओएमआर शीट को फिलअप करते हैं, सिंपली आपकी पोजीशन क्या है, आप बैठेंगे कहाँ, सीट क्या होगी, आपकी सीट नंबर क्या होगी, अगर कोई कैंडिडेट एक जगह पे ऑप्शन है तो उसकी सीट खाली रहेगी या नहीं रहेगी, उस वो सभी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। परीक्षा में इतनी तगड़ी व्यवस्था शुरू की गई है, इस नीति के नई नीति जो बताई जा रही है झारखंड में कि अब जिस तरह से एग्जाम होगा, इस एग्जाम में झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा में बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था होगी, बहुत ही जबरदस्त, यानी सुरक्षा के मामले से बताई जाए कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा में हाई सिक्योरिटी फोर्स एंड अलर्टनेस कैमरा, तमाम प्रकार की ऐसी डिवाइस लग रही है,
इस डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक कैमरा तमाम प्रकार की ऐसी सेंसर चिप लगी हुई है। यानी परीक्षा में बहुत जिस तरीके से परीक्षा पहले कराई जाती थी उसी तरीके से परीक्षा इस बार भी कराई जाएगी, लेकिन इसमें बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग के साथ तथा हाई सिक्योरिटी फोर्स के साथ इस बार एग्जाम कराई जाएगी। यानी एग्जाम में सुरक्षा के मामले में ए ग्रेड समझिए कि सुरक्षा इस बार ए ग्रेड की होने वाली है। यानी यहाँ पर हाई सिक्योरिटी फोर्स के साथ और एग्जाम में किसी भी प्रकार की ऐसी अवैध अवैध बातें, अवैध तथ्य नहीं आ सकती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में देखी जाए तो हर एक सेंटर को हाई सिक्योरिटी फोर्स में घेरे रहेंगे। यानी सेंटर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा आपका। सेंटर पर किसी भी तरह का व्यवधान या व्यवधान नहीं उत्पन्न की जाएगी। जिस तरीके से साधारण तरीके से जो एग्जाम कंडक्ट होती है उसी तरह से इस भी पेपर को कंडक्ट कराई जाएगी। यानी पेपर में किसी भी प्रकार की हलचल आपको देखने के लिए नहीं आएगी। जिस तरीके से चेकआउटिंग होती है सही समय के अंदर चेकआउटिंग भी हो जाएगी, सही समय के अंदर आपको एंट्री भी दी जाएगी और सही समय के साथ आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। व्यवस्था व्यवस्था से मान लीजिए तो व्यवस्था में इस बार हाई सिक्योरिटी फोर्स तथा इस बार सीसी कैमरा और तमाम प्रकार की ऐसी चिप और ऐसी सेंसर लगी हुई है। यानी आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार की ऐसी अवैध बातें नहीं आ सकती या इस प्रकार के ऐसी कोई कारण उत्पन्न हो सकती है जिससे परीक्षा में रोका जाए या परीक्षा में कुछ बदलाव करना पड़े। यानी परीक्षा पूर्ण रूप से आपकी सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से होगी। हम बात करते हैं चौथे टॉपिक के बारे में, कैसे होगा पेपर। यानी पेपर कैसा होगा उत्पाद सिपाही का। सबसे बड़ी ताकत वाली, सबसे बड़ी मुख्य इंपोर्टेंट बात है कि पेपर कैसा होगा इस बार। एग्जाम में सबसे पहले आपको बताई गई थी कि उत्पाद सिपाही की जो पेपर है 3 चरणों में कराई जाती है। यानी उत्पाद सिपाही की पेपर 3 चरणों में कराई जाती है और मुख्य रूप से हम सभी चरण के बारे में बात करते हैं। यानी उत्पाद सिपाही एग्जाम में किस चरण में किस पेपर को कराई जाएगी और किस तरह से पेपर कराई जाएगी, आइए बात करते हैं हम एग्जाम की पेपर के बारे में। देखिए सबसे पहले देखिए कि 3 चरण के पेपर एक ही दिन आपके तीनों पेपर होंगे। एक पेपर सिंगल होगा तथा दूसरी और तीसरा पेपर एक के बाद इस तरह से तभी पेपर होंगे। अब एग्जाम में देखिए पेपर में क्या होगा, पेपर का टाइप क्या होगा। पहले देखिए इस तरीके से उत्पाद सिपाही एग्जाम में पहले बताई गई इस नोटिफिकेशन में कि उत्पाद सिपाही में 3 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन पेपरों के, थोड़ा सा एक रूपरेखा। उस बार हम बात करेंगे फिर पेपर में किस तरीके से इस बार पेपर में हो, कैसे बैठेंगे इस बार, क्या होगी इस बार कट ऑफ। बात करते हैं पेपर की। पहली बात है फर्स्ट पेपर आपकी क्वालिफाइंग पेपर होगी। यानी क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि सिर्फ हमें उसमें पास होना रहता है, उस पेपर का मार्क्स हमारे मेरिट में नहीं जोड़ी जाएंगी। यानी एक तरफ से समझिए कि हमारी जनरल टेस्ट हो रही है कि हम उस लायक हैं या नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स के जो क्वेश्चन है हिंदी से 80 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से 80 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन आएंगे आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाइंग पेपर में। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। हिंदी से 80 क्वेश्चन, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन। इससे मात्र आपको 30% क्वेश्चन को अगर आंसर आप दे देते हैं, यानी 36 क्वेश्चन आप कर देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। यानी 30% से ऊपर भी कर सकते हैं, 30% के नीचे रहेंगे तो हो सकता है कि आप ऑन क्वालिफाई हो जाए। यानी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो रेशियो है आपको 30% चाहिए ही चाहिए। यानी आप 100 में आप 120 में आप 100 भी कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। 120 में 120 भी आप करते हैं तो और अच्छी बात है। बहुत ही बढ़िया मौका है इस बार क्वालिफाइंग करने की। 120 क्वेश्चन में से मात्र 30% या 35% पर बनेगा तो 35% ही क्वालिफाई करना रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसका मेरिट से कोई मतलब है या नहीं। देखिए क्वालिफाइंग पेपर का मेरिट वाले पेपर से कोई मतलब नहीं, कोई कनेक्शन है। ये एक प्रकार का ऐसा टेस्ट है जिसको हम ये चेक करते हैं कि क्या विद्यार्थी इस लायक है कि नहीं है, क्या विद्यार्थी की गुणवत्ता इस कार्य के लिए है नहीं है। यानी हमारी गुण यानी एजुकेशन जो क्वालिटी होती है उसको चेक की जाती है कि इसके पास एजुकेशन या शिक्षा इस लायक है कि नहीं है। यानी सिर्फ एक छोटी सी टेस्ट होती है, टेस्ट की मार्फत ही समझिए क्वालिफाइंग पेपर, इसको हमें सिर्फ क्वालिफाई ही करना रहता है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर के बारे में। उत्पाद सिपाही एग्जाम की जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर कैसा होगा। देखिए सेकंड पेपर में जैसे आपने नागपुरी, कोठा, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज तमाम प्रकार के ऐसे लैंग्वेज जो होती है
आपने सिलेक्ट किया होगा जो फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो लैंग्वेज का आप सिलेक्शन किए हैं सेकेंड पेपर के लिए, उसी भाषा में आपकी क्वेश्चन बनेंगे, उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन बनेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन कोई भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, दो रूपरेखा में आता है, एक हिंदी में आता है, एक अंग्रेजी में आता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें भी इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन दिया रहेगा। हो सकता है अगर ना दे तो कोई बात नहीं, बट जनरली जितने भी एग्जाम होते हैं सब में हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी कर दिया है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन को रहेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड भी देते हैं और यूपी बोर्ड वाले भी पेपर देते हैं, तो दोनों ही बच्चे अपने अपने अलग अलग बोर्ड से पढ़ के आते हैं। तो इन दोनों को जब हम मर्ज कराकर एक में किसी सिलेक्शन करते हैं तो हमें दोनों ही लैंग्वेजों में पेपर बनाना पड़ता है। अब भाषा में देख लीजिए, सेकेंड पेपर में जो भी भाषा आप लिए रहेंगे इसमें आपकी टोटली 100 क्वेश्चन आएगा। कितना? जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है उस लैंग्वेज से 100 क्वेश्चन बनेगा आपका सेकेंड पेपर में। सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन। देखिए सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर, यानी सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर, इन्हीं दोनों पेपरों को मिला करके आपका बनेगा मेरिट लिस्ट। अब इस मेरिट में कट ऑफ कितना जाता है ये तो तय करेगी झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम होने के बाद झारखंड आयोग करेगी इसकी। अब बात करते हैं कि सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन है जिस लैंग्वेज जिस भाषा को आपने सिलेक्ट किया है, लेकिन थर्ड पेपर में कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अलग परिवर्तन है। थर्ड पेपर में आपको झारखंड से सबसे पहले देखे थे सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन, यानी सामान्य अध्ययन से कितने क्वेश्चन? सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन और झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन और जीएस से 20 क्वेश्चन, जीएस से 20 क्वेश्चन और मैथ से मात्र 10 क्वेश्चन। अब कितना क्वेश्चन में जोड़ लेते हैं? 40 50 90 90 20 110, 110 और 10 मिलकर हुआ 120, यानी 120 क्वेश्चन बनेंगे आपकी जो थर्ड पेपर है उसके, और सेकेंड पेपर में होंगे मात्र 100 क्वेश्चन। इन्हीं दोनों पेपरों को मिलाकर के आपका जाएगा कट ऑफ और इसमें बनेगी मेरिट लिस्ट। यानी आपको एग्जाम की तैयारी जो करनी है जोरों जोर से कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो एग्जाम डेट भी आ गई है, मिनी लिस्ट जारी हो चुकी है। अब इस पे कैबिनेट जैसे ही मुहर लगा देगा, यानी इस मंत्रालय की जैसे आयोग की मुहर लग जाएगी, यही डेट पर पेपर एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं उत्पाद सिपाही में थोड़ी सी एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट 15 मार्च से 27 मार्च के बीच में। क्यों हुआ इतना के इतना बीच में, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं हम कि पेपर में फर्स्ट और सेकेंड थर्ड तीनों हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट 15 मार्च से और 27 मार्च के बीच में क्यों होगा? इससे पहले भी हो सकता है। आखिर यही डेट क्यों चुना आयोग ने? सबसे पहले आपको एक विशेष चीज जानकारी होगी, अभी फिलहाल में आपके आसपास में आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, तमाम प्रकार के ऐसे बोर्ड हैं जो एजुकेशनल पर्पस से एजुकेशनल बोर्ड होते हैं। ये क्या करते हैं कि अपने जो भी छात्र होते हैं स्टूडेंट, उनकी एग्जाम जो होती है फरवरी के मंथ में, मार्च के फर्स्ट में और फरवरी तक, पूरी फरवरी, जनवरी के लास्ट से लेके फरवरी, पूरी फरवरी मतलब फरवरी में कंपल्सरी मानते हैं, फरवरी महीने में, यानी जनवरी के बाद फरवरी जो पड़ता है, फरवरी में इनकी पेपर लेते हैं, एग्जाम कराते हैं। तो अभी जो स्कूलों के एग्जाम है वो स्कूल को व्यस्त कर दिया है। अभी जो एग्जाम शुरू होगा फरवरी में इन स्टूडेंटों को, तो इसके हिसाब से स्कूल जो है कि अभी बिजी है, स्कूल में अभी सेंटर खाली नहीं है, क्योंकि सेंटर अलग से थोड़ी लाएगा आयोग, इसी स्कूल को ही सेंटर बनाता है, टारगेट करता है कुछ स्कूलों को, महत्वपूर्ण स्कूलों को जिनकी रिकॉर्ड अच्छे होते हैं, और उन्हीं को सेंटर चूज करके अपना टारगेट करके और अपनी बहालियों के भी पेपर उसी में कराता है। अभी बोर्ड्स की पेपर होने वाली, बोर्ड्स की पेपर जैसे ही खत्म होती है, यानी बोर्ड्स की पेपर खत्म होने के उपरांत कुछ समय बाद, यानी कुछ समय नहीं, 2 से 4 से 5 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको देखने के लिए, यानी 15 मार्च से, यानी 15 मार्च से लेकर के 27 मार्च के बीच में आपकी झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा होने की संभावना 100% है। यानी 100% आपकी संभावना ये बन रही है कि 15 मार्च से 27 मार्च के बीच में कभी भी आपको उत्पाद सिपाही की परीक्षा ली जा सकती है, कराई जा सकती है। स्टार्टिंग पॉइंट आपकी है 15 मार्च और आपकी लास्ट जा सकता है 27 मार्च तक। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं चर्चा में,
अब इतने सारे एग्जाम को और इतने सारे पेपर को एक आयोग एक साथ क्यों कन्वर्ट कर रहा है? हम बता रहे हैं इसमें सिर्फ उत्पाद सिपाही के एग्जाम के बारे में, यानी झारखंड पुलिस के बारे में, झारखंड पुलिस की एग्जाम के बारे में भी अलग चर्चा करेंगे हम। झारखंड पुलिस में क्या चेंजिंग हो गई है, क्या परिवर्तन होने वाला है, इस बार किस तरीके से उसमें दौड़ होगा, फिजिकल में क्या परिवर्तन हुआ, तमाम प्रकार की चीजें उसमें बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी इसकी पेपर के बारे में बात कर लें। हमने पेपर बता दिया, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, यानी 3 चरणों में पेपर होगा झारखंड उत्पाद सिपाही की। अब झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे आप, क्या प्रिपरेशन करेंगे आप, किस तरीके से, कितना समय बचा आपके पास? मात्र मात्र आपके पास मिनिमम मैक्सिमम मान के सुनिए कि 55 दिन बचा हुआ है आपके पास। कितना? 55 दिन। 55 दिन है आपके पास, 55। 55 दिन में आपको कैसी तैयारी करनी पड़ेगी, यानी 55 दिन में अगर आप लगातार कंटिन्यूटी 6 से 5 आवर्स यानी 5 से 6 घंटा आप पढ़ाई करते हैं तो 100% चैलेंज है कि आपके उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन पक्का है। अब उत्पाद सिपाही की एग्जाम में थोड़ी सी और चर्चा विशेष कर लेते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। देखिए, इंग्लिश की बहुत ही जल्द इस चैनल पे शुरू होने वाली है, इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट के साथ, यानी इंग्लिश की हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। एजुकेशन में जो भी प्रैक्टिस सेट है वो हाई क्वालिटी के होंगे, अपडेटेड न्यूज के साथ रिलेटेड मैच करके बनाई गई सभी एक नियमावली की तरह इसमें बताए जाएंगे किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यानी इंग्लिश पेपर को या इंग्लिश लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है या फर्स्ट पेपर में भी आपको इंग्लिश कंपलसरी है। अगर आपको एजुकेशन इंग्लिश की बेहतर ग्रामर और हाई क्वालिटी का आपको नॉलेज चाहिए तो आप इस चैनल पे रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे बहुत ही जल्द यानी 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अब इंग्लिश की यहाँ पे एजुकेशन यानी इंग्लिश की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इंग्लिश ग्रामर पूरी टोटली शुरू कर दी जाएगी। इंग्लिश की जीरो से लेकर के और हीरो तक की यानी इंग्लिश की गहराई तक जाकर के और इंग्लिश की सबसे ऊंचाई तक में हम जाएंगे। इंग्लिश की हर तह तक हम पहुंचेंगे, इंग्लिश की जानकारी पूर्ण रूप से रखेंगे। यानी हम एक तरफ से इंग्लिश की आप बेताब बादशाह बन सकते हैं अगर आप अच्छे से इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे तो। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही मुख्य रूप से आपको महत्वपूर्ण है क्योंकि आप धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, आने वाले समय में आपको एक ही भाषा मिलेगा इंग्लिश, जो कि हर जगह बोली जाती है, हर जगह थोड़ी थोड़ी आपको मैच कर देगा। ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेपर एग्जाम की, उत्पाद सिपाही की। उत्पाद सिपाही की बहाली में अगर आपको अपना नाम लाना है यानी इसमें आपको सिलेक्शन पानी है तो उत्पाद सिपाही में थर्ड पेपर पे आपको फोकस कर दीजिए। आज से जब से वीडियो आप शुरू कर दिए 100% एकदम जी जान सब लगा दीजिए। सेकेंड पेपर में आप अपनी माइंड को एक्टिव करिए। किस भाषा को ली है आपने? अगर इंग्लिश लिया, इंग्लिश के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। हिंदी लिया, हिंदी के बारे में पढ़ो। कोठा लिया, कोठा के बारे में। नागपुरी लिया, नागपुरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखो। फोकस 2 पेपरों पे ज्यादा करनी है। फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई मार्क्स लाना है, उसमें आपको थोड़ा बहुत भी रहेगा तो आ जाएगा, थोड़ा बहुत कम भी पढ़ेंगे तो आ जाएगा, आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन सेकेंड और थर्ड पेपर में हाई पावर माइंड लगाओ, एकदम दिमाग को एकदम ठोक दो, झोंक दो अपने आप को एकदम। आप सिर्फ और सिर्फ सेकेंड और थर्ड पेपर को क्रैक करने के लिए सोचिए। यानी अगर पेपर सेकेंड और थर्ड आपको निकाल दिए, आपने पास कर लिया, तो समझिए कि झारखंड उत्पाद सिपाही में आपका स्वागत है, वेलकम है। अब इसमें क्या करनी है, एक जनमिशन की तरह किसी भी नोट को उठाइए आप, नोट्स को सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में 2 घंटा और इवनिंग में 2 घंटा, यानी सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स को पढ़िए। बीच में अगर आपको मैथमेटिक्स से कोई रिलेटेड सवाल है, मैथमेटिक्स से कोई क्वेश्चन है या करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन है या लैंग्वेज पेपर जो है आपकी, बीच में आप कम से कम 3 घंटे, 2 से 3 घंटे दिया करें, सुबह शाम दोपहर। अगर इस कंटिन्यूटी पे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 100% आपके उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन होकर रहेगा। सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यानी उत्पाद सिपाही में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो सुबह 2 घंटा, दोपहर में 2 घंटा और इवनिंग शाम को 2 घंटा आपको पढ़ाई करना अनिवार्य है। हम बात करते हैं इंग्लिश में कुछ बेहतरीन तथ्य लेके आएंगे। इंग्लिश में कुछ ऐसे एडवांस ग्रामर को लेके आएंगे जिस एडवांस ग्रामर को पढ़ने के बाद दुनिया की कोई भी एग्जाम हो आप क्रैक कर सकते हैं। चाहे दुनिया की किसी भी धरती से कोई भी इंग्लिश का ग्रामर है क्वेश्चन ऐसा लेके आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोल्व ना कर पाए, या ऐसा नहीं हो सकता कि उस रूल और नियम को आपने ना पढ़ा हो। ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को बारे में पढ़ते हैं, अगर आप पूरी फोकस उस पर लगाते हैं तो आपका माइंड खुद उस पे उस फील्ड में एक्टिव हो जाता है। और जब किसी फील्ड में आपकी माइंड एक्टिव हो जाएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती।
तो इसी कुछ खास जानकारी के साथ यानी झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम की तैयारी मात्र 55 दिन बचे हुए हैं। जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, लग जाइए, जी जान लगा लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, एक नई तथ्य के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गैस।